जब हमको जाना पड़ा। और अभी भी मुझे लगता नहीं है कि आप ये तो कलेक्टर साहब ही बताएंगे और सीओ जिला पंचायत बताएंगे कि क्या कितना हुआ है, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसमें बहुत तरह से संतुष्ट नहीं हूँ स्थितियाँ। और जहाँ से ये रोड बनी शुरुआत हुई थी, जहाँ तक बनी थी वहाँ तक मैं खुद गई थी, मैंने सारे वीडियो लिए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अधिकारी को हटा देने से सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब ये काम तो वैसे के वैसा है ना, इसमें इसकी लागत जो है कमिश्नर साहब मैं बताऊँ आपको 145 लाख गडकरी जी ने बड़े सदन में उन्होंने रियलाइज किया और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सॉरी हूँ। तो मुझे लगता है कि अब इस पर भी बात करने का समय आता है कि सांसद इस विषय को आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे, चाहे वो रेलवे और रोड हो। लेकिन चूंकि हमारे विकास पाती तो मुझे पता चलता, लेकिन प्रचलन से तो संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती। तो ये रोज का तो इसमें कागजी जांच से आया और इसकी जांच करके सर उन्होंने तो वही अपलोड कर रहा है, इसमें ये सब लोग लाएंगे काम अभी मैं पता हुआ है तो बारिश आ गई थी और बिजली कट गया मैं उसको दोनों के साथ सीट करता लेकिन जैसा अभी चले गए, शासन के चले गए, प्रशासन के चले गए, मेहनत भी हुई, काम का समय भी लगा, लेकिन परिणाम कुछ हमें नहीं पाता। तब इस पर ये लिखा हुआ है कि प्रचलन में है, प्रचलन में कब मैं ये समझना चाहूँगा निर्णय क्यों नहीं आ रहा है। 2 साल हमारे निकल जा चुके और काम हमें ही करना है, हमें बताना है, ध्यान दिलाना है कि काम आपको ऐसा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि प्रचलन में ना रहे, इस पर कुछ निर्णय की स्थिति में आ रहा है। जिला प्रशासन अपने जायज है, बिल्कुल जायज नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है हमें ये हमें भी ध्यान रहना चाहिए। दूसरा विषय यहाँ पर जो है कि सीधी जिले में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और कार्य की गति संतोषप्रद नहीं है, मशीनरी व अन्य संसाधन बढ़ाए जाए, एफसीआरडीसी का मामला है जो कि पार्टिकुलर मेरे विधानसभा किन महत्वपूर्ण नीचे किन महत्वपूर्ण विषयों पर ये चर्चा हुई है, किन पर क्या निर्णय लिया गया? जो आज की बैठक है तो राज्य शासन के निर्देश है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो संभाग में जनप्रतिनिधियों के इस समस्याओं को समझेंगे और जो कोई प्रशासकीय दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर जो नीतिगत मुद्दे हैं जो कि राज्य शासन के स्तर पर जिनका समाधान करना आवश्यक है, उसके बारे में समझ करके प्रयास करेंगे कि राज्य शासन के स्तर पर उसका समाधान किया जाए। तो आज बैठक में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। बहुत सारे तो लोकल ही इश्यूज़ हैं जो कमिश्नर साहब के लेवल पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे या कलेक्टर साहब के लेवल पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कुछ विषय हैं जो नीतिगत हैं, खासतौर पे कहीं पे बांध बनना है या कहीं कुछ सड़क बनी है, इस किस्म के कुछ मुद्दे हैं जिनका कि समाधान लोकल लेवल पे नहीं हो सकता, तो उनको राज्य शासन लेवल पर डिस्कस करके उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मैम, किसान परेशान होते हैं समर्थन मूल्य को लेकर, उनको समय पर कीमत नहीं मिल पाती है, उनको समर्थन मूल्य की पैसे उनके अकाउंट में टाइम पे नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा पिछली बार जो है तो बारदाने को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती उपार्जन में, तो इस बार क्या व्यवस्था की, क्या निर्णय लिए गए? जहाँ तक किसानों के भुगतान की समस्या का सवाल है तो इस बार पहले से अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह सब व्यवस्था भी से की जा रही है जिससे कि दिक्कतें कम हो। इस पर भी आज चर्चा की गई, बैठक की गई कलेक्टर्स के साथ में कि यथासंभव हम 4 से 5 दिन के अंदर भुगतान कर दें, इसके लिए व्यवस्था की जाए और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है उसकी कोई दिक्कत नहीं। बहुउपार्जन को लेकर पूरे बिंद क्षेत्र में हमेशा व्यवस्थाएं रहती हैं मैम, लगातार आरोप प्रत्यारोप होते हैं मैम, क्या समस्याओं के निदान के लिए इससे चर्चा हुई? हाँ, बहुत विस्तार से कलेक्टर साहबान के साथ में और जो उपार्जन की जो पूरी मशीनरी है उसके साथ इसमें डिस्कशन हुआ है। मैडम, रीवा जिले में बहुत सारे मिलर्स हैं जिनके बात का उत्तर दे दें भैया, ठीक है। तो पूरे विस्तार से चर्चा हुई है कि इसका जितना समस्या है वो कोशिश यही की जाए कि बहुत स्मूथली हो जाए, दिक्कतें कम हो। आज की सारी मिलर्स हैं जिनका भुगतान अभी तक 3 वर्षों से अभी तक हुआ नहीं है जी, वो ऐसे कुछ डिस्प्यूटेड केसेस हैं जहाँ पर ये बात समझ में आई कि कोई गबन हुआ है या कोई गलती हुई है, किसी किस्म का अफरा तफरी हुई है, तो वहाँ तो जांच करके ही भुगतान होगा। खाद की समस्या के लिए राज्य शासन से पूरी तैयारी है।
कि किसी किस्म की दिक्कत नहीं आए। मैम एक सवाल